किसान भाइयों, खेती की ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप जो है एक गुंबद टाइप का बना करके रस्सी से और छड़ से या फिर किसी पाइप से बनाया है इन्होंने। और इसमें जो खेती कर रहे हैं आप देखिए, बहुत ही अच्छी करेले की खेती आपको दिख रही है। यदि मिट्टी में आप किसान भाई खेती करते हैं करेले की, तो इसका जो पोर्शन मिट्टी से लगा होता है वो अक्सर सफ़ेद या दूसरे कलर का हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है। जैसे मार्केट में इसका मूल्य कम मिलता है, लेकिन जब इसको आप मचान पे करते हैं तो लटकने के कारण इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और इसमें कोई भी डिस्कलर नहीं होता, जिससे आपको अच्छा मूल्य मिलता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो नीचे की ज़मीन है हमारी, आप देख सकते हैं कि नीचे की ज़मीन पूरी सुरक्षित है और यहाँ पे कोई फसल, जो भी फसल चाहे आप लगा सकते हैं। तो आप थोड़े से एरिया में अपने वर्टिकल फार्मिंग से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आपका भविष्य जो है इससे उज्जवल हो सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा जनपद के हमारे या जो भी किसान भाई सुन रहे हैं, इस तरह का टेक्निक ज़रूर अपनाएं अपने खेतों में और ज़्यादा लाभ कमाएं। किसान भाइयों, आइए हम लोग चलते हैं और ये शिवम कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। इनके साथ जो है हम चर्चा करते हैं करेले की फसल कैसे लगाया इन्होंने और अब तक क्या लाभ इससे मिला है, कितना कमा चुके हैं, इसको बताइए आप शिवम जी। सर, एक करेला हमने लगाया था, इसको मचान विधि से लगाया गया है। इसके थोड़े से हम बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। जैसे अगर हम बेड पे नीचे अगर करेले की खेती करते तो क्या होता है, जब नीचे पूरी करेला फैल जाती है तो अगर हम उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए जब खेत में आते हैं तो कुछ लताएं जो इसकी होती हैं वो हमारे पैरों से दब जाती हैं, कुछ फल ख़राब हो जाते हैं, कुछ इसकी लताएं ख़राब हो जाती हैं, जिसके वजह से मतलब करेला बहुत समय तक नहीं चलता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है करेला। और इसकी वैरायटी भी अच्छी नहीं मिलती है। जब इसके जो लताएँ अगर पैर से दब जाएंगे, वो फट जाती है लताएँ, तो करेला का साइज़ छोटा हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर मचान विधि से हम ये करते हैं तो इसमें खेत का एरिया लगभग 4 गुना तक हम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि एक साइड ए हो गया, एक साइड ऊपर हो गया, एक साइड ए हो गया, 3 साइड से हम इसको इंक्रीज कर चुके हैं। नीचे की ज़मीन भी पूरी खाली है, जैसे चाहे हम वैसे इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और क्या है कि जब नीचे से पानी दिया जाता है तो फ्लो भी अच्छे से निकलता जाता है, बहुत पानी कहीं स्टॉक नहीं होती है। जब लताएँ होती हैं बीच बीच में तो पानी सही से निकल नहीं पाता है और एक ही जगह पानी इकट्ठा होने लगता है, जिससे की वजह से फल भी ख़राब हो जाते हैं। अब आते हैं हम इसकी दूसरी फ़ायदा, मतलब इससे और दूसरा क्या लाभ है मिलता है हमें। अब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, मई का महीना चल रहा है, अब बारिश का आने का समय हो गया है। अब बारिश आएगी तो जिससे हमें नीचे अगर मिट्टी गीली रहेगी तो हम इसमें हार्वेस्टिंग नहीं सही से कर पाएंगे और इसकी वजह से फल भी ख़राब होंगे। और अगर ऊपर रुपरेगा तो अंदर से आदमी नीचे से आ जाकर बहुत अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकता है और अपने प्रोडक्शन को और भी बढ़ा सकता है। किसान भाइयों, ये आप एक छोटा सा ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, ये फेरोमोन ट्रैप कहा जाता है। इसमें जो मक्खियाँ होती हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनके नर की स्मेल निकलती है। तो जितनी भी मादा होती हैं मक्खियाँ जो अंडे बच्चे पैदा करती हैं, वो सारी मक्खियाँ इनसे प्रभावित होकर के इसके अंदर चली जाती हैं और इसमें से निकल नहीं पाती और मर जाती हैं। तो अगर इंसेक्ट के मादा को मार दिया जाए तो हज़ारों की संख्या में जो अंडे और बच्चे पैदा होने वाले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जो है बिना किसी केमिकल के इस तरह के ल्यूर लगा करके, इस तरह का जो है ट्रैप लगा के, इसको फेरोमोन ट्रैप कहते हैं, तो इस ट्रैप से आप बचा सकते हैं अपनी फसल को बिना कोई केमिकल का प्रयोग किए। हाँ, इसमें कितनी मक्खियाँ हैं मरी हुई हैं। हाँ, प्रैक्टिकल, ये सब मरी हुई, एक भी उड़ नहीं सकती हैं। तो ये जो फल छेदक मक्खियाँ होती हैं, ये सारे फल छेदक मक्खियाँ होती हैं जिससे आपका फल ख़राब होता है, जिससे फल में कीड़े पड़ते हैं। ये मक्खियाँ सब मर चुकी हैं। अब इसको बाहर कहीं फेंक दिया जाएगा और फिर इसको वापस लगा दिया जाएगा, फिर इसमें मक्खियाँ आना शुरू हो जाएंगी और फिर इसमें मरना शुरू हो जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं इसमें यूज हुआ है।